ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग जो है आज जैसे एक सीरीज में हम लोगों ने बोला था कि क्लास 6 से 7, 8, 9, 10 और 11, 12 तक सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कारण बस हम इसके लिए सॉरी भी कहते हैं कि बहुत दिन का एक गैप हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे, लेकिन ये उसी सीरीज में तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम क्लास 6 सोशल साइंस और इसे सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, NCERT का, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब चैप्टर फर्स्ट जो है इसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, इसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। जो डाइवर्सिटी होती है, जो भिन्नताएं होती है, वो हमारे जीवन में क्या ऐड करती है, कि हमारे जीवन के वैल्यूज में और क्या इनकैलकुलेट करने का प्रयास करती है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे बुक के माध्यम से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक हम पढ़ते हैं। तो समीर 1 और समीर 2 का कहानी हम लोगों ने पढ़ा था, किस प्रकार से जो है सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग थे, किस प्रकार से एक जो है लिटरेट था और एक जो है इलिटरेट था, किस प्रकार से जो है एक रिच फैमिली और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, एक एजुकेटेड दूसरा अनएजुकेटेड था। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है। जस्ट लाइक द समीर 1 एंड समीर 2 बिकम्स फ्रेंड, मतलब समीर 1 और समीर 2 इतनी भिन्नताएं होने के बावजूद भी एक दूसरे के दोस्त वो बन पाए। You might have friends who have very different from you, और आप लोगों के जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त होंगे, ठीक है, मतलब आप अपने क्लास में, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे सहपाठी होंगे, आपके दोस्त होंगे जो आपके कल्चरल एजुकेशनल बैकग्राउंड से टोटली वो उनका जो है कल्चर और एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, ठीक है, वो आपके फ्रेंड और मित्र बने होंगे, ठीक है। You have probably eaten different kind of foods in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their language as well। देखो, अगर बात दिल्ली की करूं कि दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यह भिन्नताएं जो है देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपके कई ऐसे दोस्त होंगे, अगर उसके आप शादी समारोह में, उसके कोई फेस्टिवल त्यौहार में, पर्व, शादी उत्सव वगैरह में जो अगर आप सम्मिलित होंगे तो आप पाएंगे कि आपकी संस्कृति से भिन्न उनकी संस्कृति अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी बोलचाल की भाषाएं अलग है, उनके पहनावे ओढ़ावे अलग हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं उनके खान पान, रहन सहन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आपको उनकी भाषाएं, उनकी बोलियां जो है आपसे अलग है। और ये सब कुछ भाषाएं, बोलियां, जैसे दिल्ली में कुछ रहते हैं तो कुछ पंजाबी आप सीख लेते हैं, कुछ अगर वेस्ट बंगाल के अगर कुछ दोस्त हैं बंगाली तो आप बंगाली लैंग्वेज सीख लेते हैं, कुछ तमिल हैं तो कुछ तमिल के भी भाषा, मतलब कुछ थोड़ी बहुत तो बेसिक चीज़ें आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो सीख ही लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, वो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या इनकैलकुलेट करता है, क्या नए नए वैल्यूज़ क्या जो है जोड़ता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे है, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपुल एंड इवन घोस्ट। अपने बचपन काल में आपने जो भूतों प्रेतों की कहानियां वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वगैरह होते हैं, पंचतंत्र की कहानियां, और एक बुक वगैरह आती थी चंपक का बुक, ठीक है। और परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, और अगर आप लोगों को कहानी बनाने में मजा आता होगा तो आप अपने जीवन में भी कई एक स्टोरी आपने बनाया होगा। मेनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स them lot of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and the real life and from their imagination. जो व्यक्ति कहानीकार होते हैं, जो कहानी को लिखते हैं, जो नैरेटर होते हैं, जो स्टोरी के लेखक होते हैं, वो डिफरेंट लोगों के जीवन से कुछ जो है कहानियां को जो है लेते हैं, और कुछ कहानियां जो है उनके इमेजिनेशन, वो कल्पनाओं के पे आधारित जो है कहानियां वो लिखते हैं, ठीक है। तो सम में लिव इन ए फॉरेस्ट, कुछ एनिमल जो है जंगल में रहते हैं, ठीक है, तो उनकी दोस्ती और उनके फाइट्स एंड फ्रेंडशिप की बात कही गई है कि किस प्रकार से जो है वो जंगल में जब वो रहते हैं तो एक दूसरे का शिकार भी कोई करते हैं, कई लोग जो है जानवर आपस में मित्र भी होते हैं। अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड द क्वींस हु एंड रोट स्टोरीज अबाउट द लव एंड ऑनर्स, ठीक है, कई लोग जो है राजे महाराजियों की कहानियां सुनते हैं, उनमें जो है प्रेम की, उनमें जो है आदर की, सम्मान की और वीरता की बात होती है राजे महाराजाओं की, जब आप कहानियों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट देयर स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स। कहने का मतलब है, इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने स्कूल के, आप अपने जीवन के अनुभवों में भी आपने जो है कुछ चीज़ें जो है सीखा होगा, जैसे आपने स्कूल गया होगा तो उसमें फिर आप जो है कुछ कहानियां गढ़ सकते हैं, और यहाँ गढ़ने की बात कही जा रही है कि आप अपने जीवन
काल से आप अपने जो कह सकते हैं ना कि दैनिक जीवन में जब आप स्कूल टाइम में होते हैं तो आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कीजिए और जो है कुछ कहानियों को लिखिए। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, and ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and entertained themselves, played snakes and ladders. What kind of story do you think they would write? देखो यहाँ मतलब इमेजिन करने के लिए कहा रहा है, कल्पना करने के लिए क्या कहा जा रहा है, या सपोज डैट, ऐसा होता है ना कि सपोज डैट आप ऐसा सोचें, ठीक है, इमेजिन करें, कल्पना करें कि मान लेते हैं कोई स्टोरी टेलर है और एक स्टोरी और एक कहानी लिख रहा है जिसमें वह बताता है कि हम एक ऐसी जगह पे रहने के लिए जो हमें विवश किया जाता है जहां सिर्फ दो तरह के, दो रंगों के ही वस्त्र लोग पहनते होंगे, एक लाल और एक उजला, एक ही फूड सब खाते होंगे, पोटैटोज, ठीक है, और दो जानवरों को जो है वो केयर करते हैं जिसमें हिरन है और बिल्लियां हैं, ठीक है, और इंटरटेनमेंट के लिए स्नेक और लैडर्स मतलब सांप और एक कह सकते हैं ना कि सीढ़ी वाला जो खेल होता है लूडो का वो खेलते होंगे। तो किस प्रकार की स्टोरी की आप रचना कर सकते हैं? तो इसमें बहुत सारी भिन्नताएं की कमी होंगी, इसमें उतने डिफरेंसेस नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात है वह जीवन एक कह सकते हैं कि एक साधारण जीवन होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं उस जीवन में इतना आनंद नहीं होगा, क्योंकि जब डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, तो डाइवर्सिटी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं पुष्पगुच्छ की तरह होता है जिसमें कि डिफरेंट फूल्स होते हैं, मतलब फ्लावर्स होते हैं, और एक बगीचा का वो रूप लेता है जो कि सुंदर दिखता है, मनमोहक दिखता है, उसमें बहुत सारी सुगंधित जो है पूरे के पूरे वातावरण में वो बिखेरता है। तो इस प्रकार की अगर स्टोरी बनेगी जहाँ सिर्फ एक ही तरह के भोजन और व्यंजन सब खाते हों, एक ही तरह के कपड़े सब पहनते हों, एक ही तरह के, अब देखो एक फेस्टिवल होता है इंडिया में जो हिंदू के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वो होली में कह दिया जाए कि आपको सिर्फ एक ही कलर से होली खेलना है, सिर्फ रेड से या फिर ग्रीन से या ब्लू से, तो फिर वो होली नहीं होगा, उसमें तो विभिन्न रंगों का समावेश होना चाहिए। तो जीवन में या फिर पूरे के पूरे समाज में या देश में ये जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट कलर्स हैं जो कि हमारे बॉडी को, हमारे एज ए नेशन को, हमारे समाज को ब्यूटिफाई करता है, उसे और जो है अच्छा बनाता है। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक जो है हम लोग बात करेंगे कि डाइवर्सिटी चल नहीं रहा भाई, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में भिन्नताएं और भारत में विविधताएं। ठीक है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, we speak different languages, have various type of foods, celebrate different festivals and practice different religions, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in a different ways। कहने का मतलब है कि यह पूरे के पूरे भारत देश अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है, एक विश्व है कि जिसमें कि डिफरेंट धर्मों के लिए, डिफरेंट संप्रदायों के लिए, डिफरेंट कह सकते हो ना कि जाति क्षेत्र के लोग, डिफरेंट बोली और भाषाओं बोलने वाले लोग जो हैं भारत में एक साथ खुशीपूर्वक जो है निवास करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कई बार जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी कई सारी पद्धतियां जो है हमें जोड़े रखती है, हमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक थ्रेड में पिरोई रहती है, जिसके कारण आज भी हम एकता के सूत्र में जो है संगठित हैं। ठीक है, तो इतने डिफरेंसेस हैं, ये वास्तविकता है, और यही भारत की खूबी है, यही कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, यही भारत की एक प्रकार से कह सकते हैं कि फीचर्स है, इसका नेचर है, जो सभी अन्य राष्ट्रों से भारत को एक अलग बनाता है, एक अलग पहचान देता है। ठीक है, और आगे है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, आखिर हम जो है डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर डाइवर्सिटी और भिन्नताओं को एक्सप्लेन करने की बात कही जा रही है तो उसे हम कैसे एक्सप्लेनेशन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, बात कहा जा रहा है 200 साल पुरानी बातें हैं। ठीक है, जब कह सकते हो ना कि लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस एंड कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, जब कोई ट्रेन ही नहीं थी, कोई बस नहीं था, लोग जो है पैदल चला करते थे या बुलक कार्ट वगैरह या फिर हॉर्स कार्ट वगैरह का प्रयोग करते थे, एक प्रकार से प्री मॉडर्नाइज्ड जो हमारा समाज था या फिर प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड ईरा की बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, उस वक्त भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन वो सिर्फ पानी वाले जहाज के माध्यम से या फिर पैदल, अधिकतर लोग जो है पैदल चला करते थे, क्योंकि इतने मोटर्स और कार वगैरह उस वक्त नहीं हुआ करता था।
ठीक है। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ अ न्यू लैंड्स, और वो लोग हमेशा किसी नए जीवन और नए व्यवसाय, नए उद्योग धंधा की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह वो पराया जाया करते थे, ठीक है, और फिर वहीं जाके वो बस जाया करते थे, ठीक है। And because it took so long to travel, once they get to a place, people stayed there often for a long time. Many other left their homes because there were famines and droughts, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was war. कई जगह आप देखोगे, इवन कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई जगह जो है, या फिर प्री इंडिपेंडेंस में बंगाल फेमाइन के नाम से प्रसिद्ध एक ऐसी कह सकते हैं कि इवेंट्स है जहां की बहुत सारे ऐसे सुखाड़ वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसी जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि आप होते हैं ना कि जैसे, या तो अभी भी देखो बिहार वगैरह में बहुत अधिक फ्लड आते हैं, बाढ़ वगैरह आता है, कई जगह स्टेट में जो है पानी नहीं पड़ता है तो वहाँ सूखा घोषित सरकार करती है, तो समस्याएं ऐसी अभी भी उत्पन्न हो रही। तो उस वक्त भी कभी कभी जो है इतनी जो है बारिश नहीं होती थी कि कई सालों तक बारिश नहीं होने के कारण अकाल पड़ जाता था, और इस अकाल की स्थिति में क्या होता था कि वहां जो है अन्न वगैरह खाने योग्य कुछ बचे ही नहीं होते थे। इसके कारण जो है वहां एक जगह से लोग जो है दूसरे जगह पलायन कर जाते थे, दूसरे जगह जो है जाकर बस जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर कहीं युद्ध हो जाता था, कहीं लड़ाई हो जाती थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था, उस परिस्थिति में भी लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, ठीक है। और इसके बाद इसमें कहा गया है कि लोग नए व्यवसाय की तलाश में भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। समटाइम एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेस, और फिर जब वहां जहां जाकर बसते थे वहां एक अपना नया निवास, नया घर, नया भवन एक प्रकार से रहने और सहने के लिए बनाते थे, ठीक है। जिसमें कि वह जब जिस संस्कृति से उठकर आते थे, जिस पुरानी जो है कल्चर से उठकर आते थे, वह सभ्यता भी वहां जो है अपनाते थे, पुरानी अपनी सभ्यता, रहन सहन और बोलने की तरीका, और जहां वो जाकर बसते थे वहां की सभ्यताओं का भी उसमें समावेश होता था, ठीक है। तो कुछ चीजें पुरानी होती थी और कुछ चीजें नहीं होती थी। आज भी जो मॉडर्न इरा है तो कई लोग जो है जैसे बिहार या फिर जो भारत के लोग हैं वो जाकर अगर अमेरिका वगैरह में जाते हैं तो कई लोग देखो अपनी पूजा पद्धति हो गई, अपनी बोलचाल की भाषा हो गई, अपनी संस्कृति हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि अमेरिका वगैरह में भी जो है छठ पर्व लोग मनाते हैं। तो ये सब सारे जो कल्चर हैं, संस्कृति, हम जहाँ जाते हैं वहाँ की कल्चर और संस्कृति को भी अडॉप्ट करते हैं, और जहाँ से जाते हैं वहाँ की भी संस्कृति और कल्चर को वहाँ ढो के ले जाते हैं। एक प्रकार से कई एक कल्चर का इंटरमिक्स यहाँ होता है। फिर इसके साथ साथ जाती है हमारी भाषाएं, हमारे व्यंजन, हमारे फूड, ठीक है, कि हमारा खान पान, उसके साथ साथ जाता है हमारा म्यूजिक, ठीक है, हमारे गाना वगैरह, गीत वगैरह, संगीत वगैरह, ठीक है। उसके बाद जाता है हमारे धर्म, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ जो है नए धर्मों के जो है एक प्रकार से कह सकते हैं प्रारूपों को भी हम अडॉप्ट करते हैं, और कुछ हम अपनी पुरानी संस्कृति और धर्म को भी वहां जो है खुशीपूर्वक मनाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। आगे द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। दोज रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। अब जैसे बात दिल्ली की करूं तो दिल्ली में सभी कल्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कुछ लोग जो है पंजाबी बैकग्राउंड के होते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उनका रहन सहन खाना पंजाबियों की तरह होता है। कुछ मद्रासी अगर इलाके चले जाओगे तो वहाँ मद्रास और तमिलनाडु के लोग अधिक रहते हैं। कुछ जो है अगर आप बिहार वाले जो प्रसिद्ध इलाके हैं अगर वहाँ चले जाओगे वहाँ जो है बिहार के लोग बहुत अधिक पाए जाएंगे, तो वहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज आपको अधिक देखने को मिलेगा। कुछ हरियाणा तो हरियाणवी बोलते हैं, कुछ गुजरात तो गुजराती बोलते हैं, कुछ मराठा तो मराठी बोलते हैं। तो दिल्ली अपने आप में एक मिनी इंडिया, यहाँ सभी क्षेत्रों के लोग, कुछ जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग रहते हैं, उनका इलाका कुछ होता है मतलब, तो वो अपने इलाके में देखोगे तो उनके तरह के लोग, बोल चाल हाव भाव वाले लोग, उनके सभ्यता वाले लोग जो है आपको मिलेंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि डिफरेंट रिलीजन का इंटरमिक्स होना, दिल्ली आते हो और कुछ जो चीज़ें हों वो दिल्ली वाले जो संस्कृति है उसे भी अडॉप्ट करते हैं। तो डिफरेंट रीजन के लोग यहाँ के बसते हैं, यहाँ रहते हैं, जॉब के अपेक्षाकृत या किन्हीं का गवर्नमेंट जॉब है उसमें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों में हम लोग देखते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप देखोगे तो ये दिल्ली अपने आप में एक मिनी इंडिया है, और इसकी जो है आपको खूबसूरती, कई एक संस्कृतियों का एक जगह समावेश होना है, ठीक है। और इससे जो है ना इसका इतिहास यूनिक बनता है। इसका इतिहास जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि विविधताओं से भरा हुआ है,
और इतना ही नहीं, यहाँ जो है कई एक राजाओं का जो है शासनकाल भी रहा है, तो उनकी संस्कृति और उनकी छाप भी देखने को यहाँ मिलती है। ठीक है, आगे है सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन द पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, एंड फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग नियर द माउंटेन एरिया। अब देखो यहाँ बात कही जा रही है कि अब जिस जियोग्राफिकल एरिया में वो रहते हैं, ठीक है, कोई अगर नदी के किनारे रह रहा है तो उनका हाव भाव, उनका जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली या फिर उनका ऑक्यूपेशन डिफरेंट होगा। कुछ लोग जो है अगर प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो खेती बाड़ी करते हैं, जो समुद्र के किनारे नदियों के किनारे रहते हैं वो मछली का जो कह सकते हैं मछली वगैरह अधिक पकड़ते हैं, उनसे उनका व्यवसाय चलता है। कुछ लोग जो है अगर माउंटेन एरिया में रहते हैं तो भेड़ बकरियों को अधिक पालते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टैंडर्ड, उनकी वे ऑफ लाइफ जो है एज कम्पेयर टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के लोगों से डिफरेंट होते हैं। तो मतलब ये भिन्नताएं आपको देखने को मिलती है। तो ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे में, ठीक है, और केरल के बारे में कि कैसे इन दोनों में भिन्नता है। लद्दाख जो है एक माउंटेन एरिया है, मतलब एक प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, और केरल जो है समुद्र से सटा हुआ एक प्लेन एरिया और थोड़ी बहुत इसमें माउंटेन भी देखने को मिलता है। तो इन दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस हैं। लद्दाख जो है एकदम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के एकदम नॉर्थ पे है, और केरल जो है एकदम साउथ पे है। तो इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंस होने के कारण वे ऑफ लाइफ कैसे डिफरेंट हैं, डिफरेंट संस्कृति कैसे है, डिफरेंट बोलचाल कैसे है, ये सारी चीजों के बारे में, डिफरेंट रिलीजन कौन कौन से है, कैसे वहां रिलीजन वहां पहुंचता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो इस वीडियो में अब हम इसे यही समाप्त करते हैं। एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज यू मे ask in the comment box, and if there were any suggestion you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a nice day, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day.